वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। जो आर्टिकल ये दिख रहा है आपको पेपर में, बहुत सारे सभी न्यूज़पेपर में आ चुका है और ये होना ही था। आप सबको पता होगा, रिजल्ट आया, आप सबका कट ऑफ डिक्लेयर हुआ, लेकिन एक पेज फंस गया था। जो 180 नंबर कट ऑफ आया था, 185 नंबर जनरल का हो गया था फाइनली जब कट ऑफ आया था, और रनिंग 180 पे हुई थी। आपको पता होगा फिर कोरोना काल में ये सारे मामले अटक गए थे और कोर्ट बंद हो गया था। उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुला वैसे ही रेट पड़ गई, और जैसे ही रेट पड़ी पेपर में आर्टिकल में पूरा छप के आ गया। देख लीजिए, आपके लिए बुरी खबर है। इसको पूरा हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। अब क्या होगा आगे, किससे किससे जवाब मांगा गया है और रेट बच्चों ने डाल दी है। 49,000 यूपीपी 49,568 के बच्चे, अनसिलेक्टेड बच्चे जो थे, कुछ बच्चे रह गए थे नंबर से, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमारा ज़्यादा नंबर होने के कारण कट ऑफ में हमारा नाम फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो यही चुनौती हाई कोर्ट में दी गई थी बच्चों। हाई कोर्ट ने उस बच्चों का जितना सारा स्कोर था, जो उत्तर कुंजी जारी हुई थी, उससे मिलान किया गया। उससे मिलान करने के बाद भर्ती बोर्ड से हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट में पुलिस भर्ती चयन परिणाम में गड़बड़ी पर जवाब तलब हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और सरकार से जवाब मांगा है कि आप बताइए ऐसा क्यों किए। तो इसमें बड़ा नया मोड़ आ गया है। ये भर्ती प्रक्रिया पे नया एक मोड़ आ गया है। आगे देखिए क्या होने वाला है। ये बुरी खबर है आपके लिए। पूरा पहले न्यूज़ पढ़ लीजिए, इसको समझा दे रहे हैं आपको इसमें आप क्या आगे होने वाला है। ये आपको सभी न्यूज़ में मिल जाएगा। प्रयागराज खोलिएगा, उसमें मिल जाएगा हिंदुस्तान जागरण, अमर उजाला में सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। एक खबर छप चुकी है। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट पुलिस भर्ती चयन परिणाम में गड़बड़ी पर जवाब तलब। आगे देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 18,208 के पदों पर ऐसे अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब तलब मांगा है। जवाब तलब हाई कोर्ट ने मांगा है। जिनके अंक कटाव से मेरिट से ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को 16 जुलाई तक जवाब तलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 18,208 पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को सूची में शामिल नहीं किया गया जिनका अंक कटाव से ज़्यादा था, और भर्ती बोर्ड से जवाब तलब मांगा है। जिनके कटाव से मेरिट से ज़्यादा, हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड को 16 जुलाई तक किसी भी हालत में उनसे जवाब मांगा है, और निर्देश दिया गया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बॉबी कुमार व 8 अन्य याचिका पर, यानी रीट पड़ गई है, याचिका पर आरक्षित। आगे देखिए फ्रेंड, हम आपको पूरा समझा देंगे, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। याचिका आरक्षित एवं समान वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी है। पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी है। याची अधिवक्ता का कहना है कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी से मिलान करने पर, यानी जो लास्ट आंसर की आई थी उसके मिलान करने पर याचिकाओं का अंक विभिन्न वर्गों के लिए जारी कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा आ रहा है। मतलब जो उत्तर कुंजी आ रही थी, वो बच्चे मिलाए थे तो उनका कट ऑफ से जो कट ऑफ डिक्लेयर हुआ है उससे ज़्यादा स्कोर उनका आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 2 मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया था। इसमें कुल 10 सूची जारी हुई थी। ये भी राइट बात है, 10 सूची जारी हुई थी। इसमें से 9 सूची तक चयनित अभ्यर्थियों को, जबकि 10वीं सूची असफल अभ्यर्थियों की जारी की गई थी। और यहाँ पे देखिए असफल अभ्यर्थियों की जारी की गई थी, लेकिन याचिका का नाम दोनों सूचियों में नहीं है। किसी न किसी सूची में होना चाहिए था। कह रहे हैं दोनों सूची में नहीं, ना तो अनसिलेक्टेड सूची में है और ना ही सिलेक्टेड सूची में है। ये तो गजब हो गया, दोनों सूची में नहीं है। आगे देखिए, बोर्ड द्वारा जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार सामान्य वर्ग का 193.6, ओबीसी 185.3, एससी 159.3 कट ऑफ गई थी, ऐसा कहा गया है। तो ये बच्चा न्यूज़ सही है, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनौती मांगा है हाई कोर्ट ने। अगर सरकार और भर्ती बोर्ड इसको जवाब नहीं दे पाएगी, उनको किसी भी हालत में इसको जवाब देना ही होगा। अगर ये भर्ती बोर्ड जवाब नहीं दे पाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन इनको जवाब देना होगा, किसी भी हालत में देना होगा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि बच्चे अभी तक रीट नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि कोर्ट बंदी चल रही थी, इसलिए उन्होंने रीट नहीं डाली थी। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कोर ज़्यादा होगा कट ऑफ से, अगर उसका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। तो वो बच्चा पहले से सब कुछ हाई कोर्ट के सामने और अपना सबूत पूरा ले जाके पेश कर दिया है, और इसीलिए हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और सरकार से जवाब तलब मांगा है 16 जुलाई को। उनको हर हाल में इसको जवाब देना ही होगा। अगर ये जवाब नहीं दे पाते तो भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है, और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द की जा सकती है। रद्द इसलिए की जा सकती है, आपको पता होगा 2016 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, बहुत से बच्चों ने उसमें रीट डाल दी थी, और एक सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से रिजल्ट जो था रद्द कर दिया गया था, भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।
अब उसको पूरा शुरू से रिजल्ट बनाया जाएगा यूपीएसआई का, यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट से ही इसको रद्द कर दिया गया। यानी 2000 यूपीएसआई की ट्रेनिंग करते हुए बच्चे, बताओ, ट्रेनिंग करते हुए बच्चे पूरी वैकेंसी को यूपीएसआई की रद्द कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए सेम ऐसे कंडीशन इसमें भी हो गई है कि आप बच्चे ने रीट डाल दी है और जवाब तलब हाई कोर्ट ने और सरकार से भर्ती बोर्ड से जवाब तलब मांगा है। अगर ये जवाब तलब अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया जो है ये रद्द की जाएगी और हाई कोर्ट से यही आएगा कि आप इसको रिजल्ट को फिर से बनाइए। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हो गए हैं, उनका मेडिकल और आरटीसी होना है। ऑलरेडी से वैकेंसी लेट होती जा रही है। जब भी ऐसा कुछ होता है उत्तर प्रदेश में यही सब नौटंकी होती है, हमेशा वैकेंसी लटका दी जाती है और बच्चों को हमेशा दिलासा दिया जाता है अब होगा, चुनाव तक होगा, ऐसा करके ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पे कोई इनका फोकस नहीं रहता। आई होप कि ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनसेलेक्टेड बच्चे पहुँच चुके हैं कोर्ट में, उन्होंने रीट डाल दी है और ज़बरदस्त तरीके से हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से और सरकार से जवाब मांग लिया है। अगर ये जवाब दे नहीं पाते, कट ऑफ कैसा हुआ, 185 पे लगी थी तो आपने 180 क्यों किया? अगर बच्चे 100 कट ऑफ से ज़्यादा है तो उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? अब इसको थोड़ा सा देना चुनौतीपूर्ण होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। 16 जुलाई को इनसे जवाब तलब मांगा गया है। बाकी सभी आर्टिकल हम आपको दिखा दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ये आपको बिल्कुल भी फेक नहीं है, न्यूज़ में जाके देख लेना बच्चा, ये सही न्यूज़ है। बाकी हम अपने से इसको कुछ नहीं बता रहे हैं। आपको पता होगा यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, सामने आपके रद्द हो गया वैकेंसी, वो भी झूठ नहीं थी। तो सेम एकदम ये भी हो गया है। हम नहीं चाहते कि वैकेंसी रद्द हो, अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन बच्चे पहुँच चुके हैं कोर्ट। अब देखो आगे क्या होता है। जैसी न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, डरना मत। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो अपना काम करते रहें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनवाना है, पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। बाकी ये सब देखो क्या प्रक्रिया होती है, आगे सब कुछ निकल के आएगा। अब आपको और आर्टिकल दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों वही कहा गया है, यहाँ पर भी सेम कहा गया है। पुलिस भर्ती चयन परिणाम पर गड़बड़ी पर जवाब तलब, प्रयागराज, सब कुछ इसमें भी वही दिया है, सेम। आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चा, कांस्टेबल भर्ती 2018 कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले को चयनित न होने पर हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और सरकार से जवाब तलब मांगा है। आगे देखते हैं। सेम यहाँ देखिए ये भी प्रयागराज की है। पुलिस भर्ती मामले में जवाब तलब, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सेम वही सब कुछ दिया है। 18,000। अभी बोलेंगे बच्चे सर 18,000 दिख रहा है, 18,200 तो सिविल वाले की तो ये नहीं है बच्चा। कट ऑफ जो आपको दिखाए थे 193 वो सिविल की ही थी। तो ना तो बच्चों का सिविल में सिलेक्शन हुआ है और ना ही बच्चों का पीएससी में हुआ है। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी 49,568 को निर्देशित करती है। ये सभी पे नियम लागू होगा, एक पे नहीं होगा। तो अगर अच्छे से भर्ती बोर्ड जवाब दे देगा तो आपकी भर्ती कभी भी नहीं रुकेगी, अच्छे से आगे कंटिन्यू होती रहेगी। बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी से बच्चा बहुत ही वैकेंसी लेट होती जा रही है, क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होगा रिजल्ट कब आया, रनिंग भी हो गई, सारी प्रक्रिया हो गई। उत्तर प्रदेश में यही नौटंकी हर बार होती है। जितनी बार वैकेंसी आती है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, बच्चों का हाई कोर्ट का चक्कर काटना ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड बच्चे आरटीसी मेडिकल देने जाएँ, अब चले इनका कोर्ट का चक्कर काटना पड़े। अगर हाई कोर्ट का जवाब अच्छे से भर्ती बोर्ड और सरकार दे देता है तो ये वैकेंसी कभी भी रद्द नहीं होगी, क्लियर हो जाएगी। बाकी अब डिपेंड करता है कि सरकार कैसे जवाब देती है। अगर सरकार नहीं जवाब दे पाती, उसका मंशा होगा बस इस वैकेंसी को पूरा ना किया जाए, इसको और डिले किया जाए, तो उसमें नया मोड़ आ जाएगा, फिर ये वैकेंसी रद्द हो सकती है और लेट हो सकती है, अगर सरकार ऐसी चाहेगी तो। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहेगी तो अच्छे से उनको जवाब पेश करना होगा, अच्छे से हाई कोर्ट को जवाब देना होगा कि इन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास आंसर की भी है। बच्चे सबको सामने रिजल्ट रख दिया आपके सामने, तो इनका रिजल्ट में नाम फाइनल में क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, क्यों नहीं आया, पूरा अच्छे से इनको जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो भर्ती प्रक्रिया पे रोक लग जाएगी और हाई कोर्ट की तरफ से यही जाएगा कि आप भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हैं, आप इसको पूरी तरह से फिर से रिजल्ट को डिक्लेयर कीजिए। ऐसा हो सकता है। बाकी आप देखो क्या होता है, जल्दी आपको 16 से पहले या 16 के बाद आपको आर्टिकल में छप के आ जाएगा। बाकी और सारी प्रक्रिया हैं, इसमें धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। बाकी हम नहीं चाहते कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। चलिए तब तक आपसे विदा लेते हैं। ये न्यूज़ पक्की थी, सभी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, जो सत्य है हमने आपको बता दिए। आपको पता होगा 2016 वाली, वो भी आपके सामने ही था। सारी प्रक्रिया यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, हाई कोर्ट रद्द, सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द। अब क्या करें बच्चे, अब आगे देखो क्या होता है। तब तक आपसे बने रहिए चैनल पे। जो नए बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी जो था फ्रेंड हम आपको बता दिए। बिल्कुल आप लोग जो सिलेक्ट वाले बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोग डरना मत कि अभी तुरंत वैकेंसी रद्द हो जाएगी, अभी वैकेंसी रद्द नहीं होगी।
अब आपसे जवाब मांगा गया उनसे, देखो एक क्या जवाब देते हैं, चुनौती है थोड़ा सा, देखो क्या देते हैं। चलिए सर, तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।